अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं। जो स्टेजेस हमने ओ लेवल्स 2210 और IGCSE 0478 में कवर करनी, वो हमारे पास 4 स्टेजेस हैं: एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। First stage is analysis, second stage is design, third stage is coding and fourth stage is testing. अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की है वो हमारे पास एनालिसिस है। एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम है उसे एनालाइज करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन गैदर करते हैं। अब आप लोगों ने अगर पास पेपर्स में कभी क्वेश्चन देखा हो तो हमेशा वो कहता है कि एनालिसिस एक स्टेज है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। आप बताएं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसमें हमारे पास थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड। एक है, हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात कर ली, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, एंड लास्ट वन इज डीकम्पोजिशन। अब एब्स्ट्रैक्शन में और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डीकम्पोजिशन में, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, यू विल जस्ट लिस्ट डाउन दीज नेम्स। आप तीन चीजें ये नाम सिर्फ लिख देंगे। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो इट मीन्स के एग्जामिनर वांट्स कि हम इन सारों को डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड एंड रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? वी फोकस ऑन रेलिवेंट डिटेल्स एंड इग्नोर इररेलेवेंट डिटेल्स। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है? हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर देते हैं इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर प्रॉब्लम्स। सो अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिवाइडेड into smaller and simpler problems so that it could be solved easily। अब ये हमारे पास हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि एनालिसिस की जो स्टेज है इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं। हम तीन टास्क इसमें हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। एक हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है, उन्हें गैदर करना है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज गेन करना है। एब्स्ट्रैक्शन में हम फोकस करते हैं रेलिवेंट डिटेल्स पे और इग्नोर करते हैं इरेलीवेंट डिटेल्स पे। और डीकम्पोजिशन में हम कोई भी जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, बेसिकली ये सारी चीज़ें किसके ऊपर हो रही है? ये एक प्रॉब्लम हमारे पास, एक प्रोग्रामर के पास जब कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इज़ बेसिकली द टास्क जो उसने परफॉर्म करना है। अब उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, उसकी ये सारी चीज़ें एनालिसिस स्टेज पे गैदर करता है। सब करने के बाद वो मूव करता है टूवर्ड्स द डिज़ाइन स्टेज। अब डिज़ाइन जो है, जब प्रॉब्लम एनालाइज हो गई, हमने एब्स्ट्रैक्शन कर दी, डिकम्पोजिशन कर दी, तो हम उस प्रॉब्लम का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब डिज़ाइन जो है ये बेसिकली, अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिज़ाइन ऑफ अ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड, तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट भी बोलते हैं, इसे स्ट्रक्चर डायग्राम भी बोलते हैं।
और फिर फ्लो चार्ट, एंड लास्ट वन इज सूडो कोड। सो किसी भी प्रॉब्लम का डिज़ाइन जो है वो इन तीन चीज़ों में बन सकता है। स्ट्रक्चर डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देते हैं। तो स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है, इट इज़ अ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन of a solution to the problem। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, it uses system and subsystem। ठीक है, इसे हम डिटेल में जब आगे डिस्कस करेंगे तो आई लेट यू नो कि सिस्टम एंड सब सिस्टम क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a solution to the problem। अब जैसे हमने उसमें बात की कि ये हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है और ये फ्लो चार्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फ्लो चार्ट क्या यूज करता है, इट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट शेप्स या इट यूजेस डिफरेंट शेप्स। ठीक है, अच्छा सूडो कोड क्या है, दिस इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व a problem। It includes English like statements। अब द वर्ड सूडो कोड इट सेल्फ एक्सप्लेन के ये एक वर्केबल कोड नहीं होगा, ये एक वर्केबल प्रोग्राम कोड क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज बेसिकली जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग कोड के हम उस कोड को किस तरीके से लिखेंगे। अब इसकी डिटेल में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर डायग्राम में हमने जैसे बात की कि इट यूजेस सिस्टम एंड सब सिस्टम। तो सिस्टम हमारी मेन प्रॉब्लम का नाम होगा और सब सिस्टम जो है, ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम। और जो हर सब सिस्टम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम्स। एस लिख दिया फॉर सब सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हमारे पास आई कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। अब जो भी एप्लीकेशन होगी वो हमारा सिस्टम हो जाएगा और ये सिस्टम और सब सिस्टम सब हम रेक्टेंगल्स में लिख देंगे। अब स्ट्रक्चर डायग्राम से रिलेटेड या स्ट्रक्चर चार्ट से रिलेटेड पास पेपर्स में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए, बट एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं जिसमें उसने एक एग्जांपल दे दी कि एक जीपीएस सिस्टम है, तो उसने खुद ही बता दिया, नाम साथ सिस्टम लिख दिया, तो मेरे पास सिस्टम वहां पर क्या हो जाएगा, जीपीएस सिस्टम। एक जीपीएस सिस्टम है, उसने उसमें पॉइंट्स में हमें दो बुलेट पॉइंट्स दे दिया, दो बुलेट पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि उसके फर्दर दो सब सिस्टम होंगे। और जब उसने दो बुलेट पॉइंट्स उस क्वेश्चन में दिए तो उस क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन कर दी कि हमारे पास उसमें एक सब सिस्टम है, एक ऑप्शन है कि हम उस जीपीएस सिस्टम की यूज़र जो है वो डेस्टिनेशन ऐड कर सकता है। ठीक है, अब उसमें और दूसरा हमारे पास था मैप व्यू। तो एक सब सिस्टम हमारे पास हो गया डेस्टिनेशन। अब इसमें फर्दर सब सिस्टम में उसी ने उन्हीं बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि यूज़र कैन ऐड अ न्यू डेस्टिनेशन। तो हमारा एक सब सिस्टम बन गया न्यू डेस्टिनेशन। और एक ऑप्शन उसने दे दी थी कि या तो यूजर जो है वो अपना प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन हमारी होगी प्रीवियसली सेव्ड डेस्टिनेशन।
जब हम बात करते हैं दूसरे सब सिस्टम की, तो वो था हमारे पास मैप का। उसने दूसरे सेकंड बुलेट पॉइंट में बोला कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, उसका जो हमारे पास मैप का व्यू है, वो इट कुड बी इधर इन ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू। तो हमारे पास एक सब सिस्टम बन गया मैप व्यू। अब जो उसके फर्दर सब सिस्टम थे वो हमारे पास था ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू। बेसिकली हमें प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर विद स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट्स में से हमने एक्सट्रैक्ट करना है कि ये कैसे वैल्यू सिस्टम और सब सिस्टम की फॉर्म में वैल्यूज ले रहा है। जो मेन हमारे पास एग्जांपल थी वो तो हो गया हमारा सिस्टम। अब उसके अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो सब सिस्टम हो जाएंगी। जैसे डेस्टिनेशन का एक पॉइंट था, तो डेस्टिनेशन में फर्दर उसने इलेबोरेट किया उसे कि यूज़र जो है वो न्यू डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकता है या प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन को देख सकता है। तो हमें पता चल गया कि अगर डेस्टिनेशन इज अ सब सिस्टम, तो उसमें फर्दर सब सिस्टम यही होंगे कि या तो आप न्यू डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हो या प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन को कर सकते हो। और जब व्यू की बात आई, तो मैप व्यू हमारे पास दो तरह से हो सकता था, या फिर वो ग्रिड व्यू होगा या लिस्ट व्यू होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम के इस तरीके से आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट जो है, इसमें हमने बोला था इट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब ये कौन कौन से शेप्स यूज करता है? एक हमारे पास ये शेप है जो रिप्रेजेंट करती है, इसे टर्मिनेटर भी बोला जाता है। और ये यूज होता है फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप, टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो चार्ट। फिर हमारे पास एक एरो लाइन होती है, इसको फ्लो लाइन बोलते हैं। दिस इंडिकेट्स कि आप एक फ्लो चार्ट में एक स्टेप से फर्दर किस स्टेप पे जाओगे। देन कम्स पैरेललोग्राम। ये इंडिकेट करता है जब भी हमने फ्लो चार्ट में कोई इनपुट लेनी होगी या कोई आउटपुट देनी होगी, तो वी विल बी यूजिंग दिस स्पेसिफिक शेप। इसके बाद हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। ये इंडिकेट करता है फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी प्रोसेस जो कि टेक प्लेस करेगा। देन कम्स द लास्ट शेप, वो हमारे पास है द सी एन शेप। ये डायमंड शेप भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी शेप है जिसमें से दो ऑप्शन हमारे पास निकलेंगी, एक फॉर यस एंड वन फॉर नो। और इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एस। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसीजन। डिसीजन बॉक्स लिख दें। और लास्ट एक चीज़ है जो आप लोग इन कमिंग टॉपिक्स एंड लेक्चर्स आप देखेंगे कि अगर हम एक फंक्शन या प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाती है। तो बेसिकली ये भी प्रोसेस होता है, बट दिस इज यूज टू कॉल अ फंक्शन और प्रोसीजर। ये इंडिकेट करेगा, जब भी आप लोग ये शेप देखेंगे किसी फ्लो चार्ट में, तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई फंक्शन या प्रोसीजर यूज हो रहा है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो हमारे पास सूडो कोड है। सूडो कोड को हमने डिटेल में एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सूडो कोड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सूडो कोड्स में हमारे पास लूप्स आ जाती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से सूडो कोड में हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आ जाता है, इनिशियलाइजेशन आ जाता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज। इसी में हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, काउंटिंग, टोटलिंग। लूप्स को हमने एक और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। काउंटिंग की एग्जांपल हमारे पास होती है जब हम किसी भी नंबर ऑफ इनपुट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसमें जैसे इसका नाम है काउंटिंग, तो इसके लिए मोस्टली जो वेरिएबल यूज होता है वो काउंट होता है। और अक्सर ये क्वेश्चन आपके पास मिसलिनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है। तो इसकी एक बेस्ट निशानी ये है कि इसमें हमेशा एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी। अब ये काउंट में काउंट प्लस वन हो, या फिर हमारे पास आई में आई प्लस वन हो रहा हो, तो ये दोनों एग्जाम्पल ऑफ काउंटिंग हो जाएंगी। बस आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जो वेरिएबल लेफ्ट पे यूज होगा वही राइट पे यूज होगा, और उसमें प्लस एक नंबर हो रहा होगा। जबकि टोटलिंग में क्या होता है कि हम इसमें सम या टोटल का वर्ड यूज होता है, सम में सम प्लस वैल्यू। अब इसका फर्क क्या है कि लेफ्ट और राइट के वेरिएबल्स तो सेम है, बट इसमें जो चीज़ प्लस हो रही होगी वो एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड होगी।
तो एवरी टाइम ये क्या करेगा, टोटलिंग क्या करेगा, ये रनिंग टोटल ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। इसी में हमारे पास सूडो कोड के अंदर फंक्शन प्रोसीजर भी यूज होंगे। इसी में हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग भी होगी, फाइल हैंडलिंग, एरेज। एरेज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, 1D 2D। इनके अलग आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लोग वीडियोस में से देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में इंक्लूड हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें सूडो कोड में होगी। इन सब का हमें सूडो कोड लिखना होगा। और जो हम फंक्शन प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग की, फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, एरेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने यहाँ पर सूडो कोड में देखना होगा। वो होगा हमारे पास सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बबल सॉर्ट, और सर्चिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर सर्च। अब इनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, वो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया पार्ट ऑफ सूडो कोड। अब इसके बाद ये हमारे पास डिज़ाइन स्टेज की सारी चीज़ें थी। डिज़ाइन के बाद कम्स द कोडिंग स्टेज। अब कोडिंग में क्या होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम का डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो डिज़ाइन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, या फिर सूडो कोड हो, हम उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ वर्केबल सॉल्यूशन यूजिंग अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग स्टेज पे क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ solution is converted into program code using proper programming language। ठीक है। अब इस स्टेज पे हमारे पास एक वर्केबल सॉल्यूशन हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो जो हमने डिज़ाइन बनाया, चाहे हमने वो स्ट्रक्चर चार्ट में बनाया, फ्लो चार्ट में बनाया, या सूडो कोड में बनाया, हम उस डिज़ाइन को एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वर्केबल प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम रन कर सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टास्क था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसी के साथ हमारे पास जब कोड लिख दिया, तो हमारे पास लास्ट स्टेज आ जाती है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, द प्रोग्राम जो हमने लिखा, द प्रोग्राम कोड इज टेस्टेड फॉर एरर्स बाय ड्राई रनिंग ट्रेस टेबल एंड यूजिंग टेस्ट डाटा। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई होप इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो एज पर सीआई रिक्वायरमेंट आप लोगों का टॉपिक ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।